आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ असीटास मास्टर क्लास। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि आज की वीडियो में हम दानिश स्कूल के इंग्लिश के इंट्री टेस्ट में आने वाला एक इंतहाई अहम सवाल कवर करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अहम बात को नोट करें कि ये सवाल जो है लाजमी तौर पर दानिश स्कूल के इंग्लिश के पेपर के इंट्री टेस्ट का हिस्सा होता है। कभी जो है ये सवाल 6 नंबर का आता है और कभी जो है ये सवाल 8 नंबर का आता है। लेकिन अहम बात ये है कि लाजमी तौर के ऊपर जो है ये दानिश स्कूल के इंग्लिश के इंट्री टेस्ट में शामिल होता है। स्टूडेंट्स, अहम बात को नोट करें कि ये सवाल जो है ये इंग्लिश के जो है 3 बेसिक सेंटेंसेस जिसमें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, ये सवाल जो है आपसे किस तरीके से दानिश स्कूल के इंट्री टेस्ट में जो है पूछा जाता है। पहले नंबर के ऊपर आप नोट करें कि ट्रांसलेट इनटू उर्दू और दूसरे नंबर के ऊपर ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। यानी कि आपसे जो है आपको जो है ऐसे सेंटेंसेस दिए जाएंगे, 2 से 3 सेंटेंसेस जो है आपको उर्दू में दिए जाएंगे और 2 से 3 सेंटेंसेस जो है आपको इंग्लिश में दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इनको जो है अगर उर्दू में लिखा हुआ होगा सेंटेंस तो आपने उसकी इंग्लिश बनानी होगी और अगर इंग्लिश में लिखा हुआ होगा तो आपने उसकी उर्दू बनानी होगी। स्टूडेंट्स, अहम बात ये है कि ये जो सवाल है कि ट्रांसलेट इनटू उर्दू एंड ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ये जो है 3 बेसिक सेंटेंसेस से हमेशा बनाया जाता है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि इन सेंटेंसेस से जो है अलावा किसी और सेंटेंस से जो है आपसे ये सवाल बनाने के लिए कहा जाए। तो ये जो है 4 नंबर का सवाल या 6 नंबर का यहाँ तक होता है और उसके बाद जो है आपको इन 3 जो बेसिक सेंटेंसेस हैं इनमें से जो है आपको एक सादा जुमला दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप इसको जो है नेगेटिव बनाएं और या इसको जो है इंट्रागेटिव बनाएं। स्टूडेंट्स, अहम बात को नोट करें, अगर आपको इंट्रागेटिव यानी कि सवालिया अगर जुमला दिया जाता है तो आपसे कहा जा सकता है कि इसका नेगेटिव बनाएं या आपसे कहा जा सकता है कि इसका जो है सिंपल जो है सेंटेंस बनाएं। अगर आपको नेगेटिव दिया जाता है तो भी आपसे कहा जा सकता है कि इसका सादा सेंटेंस बनाए या इसका जो है इंट्रागेटिव यानी कि सवालिया बनाए। लेकिन अहम पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि ये सवाल भी जो है कि आपको जो 3 बेसिक सेंटेंसेस से अलावा जो है आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर जो है इस तरीके से ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। 6 या 8 नंबर जो है इसके कन्फर्म होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए मैं आपको बताता हूं कि ये सवाल जो है किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। तो हम चलते हैं स्टूडेंट्स व्हाइट बोर्ड पर। ये स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कि इसके सेंटेंसेस जो आपसे किस तरीके से पूछे जाते हैं। नोट करें स्टूडेंट्स, इसमें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसमें आपसे जो है सवाल आएगा कि ट्रांसलेट इनटू उर्दू कि आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस दिए जाएंगे और आपको जो है उनकी उर्दू बनाने के लिए कहा जाएगा आई वेक अप अर्ली, कि ये सेंटेंस जो है आपको दिया जाएगा आई वेक अप अर्ली और आपसे कहा जाएगा कि ट्रांसलेट इनटू उर्दू कि उर्दू में इसका तर्जुमा करो कि मैं जल्दी जाग जाता हूं। और दूसरे नंबर के ऊपर स्टूडेंट्स नोट करें कि शी रीड्स अ बुक। इस तरह का जो है आपको एक जो है सेंटेंस दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि ट्रांसलेट इनटू उर्दू कि इसका उर्दू में जो है आप तर्जुमा करें कि वो एक किताब पढ़ती है। और तीसरे नंबर के ऊपर स्टूडेंट्स आप नोट करें कि दे प्ले इन दी पार्क। आपसे कहा जाएगा कि ट्रांसलेट इनटू उर्दू कि इसका उर्दू में जो है आप तर्जुमा करें कि वो पार्क में खेलते हैं। और स्टूडेंट्स, आपसे जो है नेगेटिव जो है आपको सेंटेंसेस भी दिए जा सकते हैं और उनको जो है ट्रांसलेट करने के लिए भी कहा जा सकता है। स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं कि एक दूसरे तरीके से ये सवाल जो है किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा।
स्टूडेंट्स यहाँ आप नोट करें कि चेंज इनटू नेगेटिव, यानी आपको एक सिंपल सेंटेंस दिया जाएगा और आपसे ये कहा जाएगा कि इसको जो है आप नेगेटिव में चेंज करें। गौर करें स्टूडेंट्स के आई वेक अप अर्ली, आपने इसका जो है नेगेटिव बनाना है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से जो है ये सेंटेंस आया है। तो इसका नेगेटिव देखें स्टूडेंट्स, आई डू नॉट वेक अप अर्ली। तो स्टूडेंट्स यहाँ एम पॉइंट को नोट करें कि आपको जो है एक नेगेटिव सेंटेंस दिया जा सकता है और आपसे कहा जा सकता है कि इसका जो है इंट्रागेटिव बनाएं, और आपको इंट्रागेटिव अगर दिया जाता है आपसे कहा जा सकता है कि इसका जो है आप जो सिंपल सेंटेंस में इसको चेंज करें। स्टूडेंट्स तो आप इस सवाल के ऊपर आप गौर करें कि चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस, इसको जो है आपने सिंपल सेंटेंस बनाना होगा और सेंटेंस के ऊपर जो है आप गौर करें कि डू दे प्ले इन दी पार्क, क्या वो पार्क में खेलते हैं। स्टूडेंट्स ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है और इसका जो है आपने सिंपल इसको जो है टेंस में जो है दोबारा चेंज करना है कि डू दे प्ले इन दी पार्क। तो इसका जो सिंपल सेंटेंस होगा स्टूडेंट्स, दे प्ले इन दी पार्क। जी स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने दूसरे टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। स्टूडेंट्स तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं वो मैंने जो है उर्दू में लिखे हैं, क्योंकि इस तरह का सवाल भी आएगा कि आपको कहा जाएगा कि आपको उर्दू के सेंटेंस दिए जाएंगे और उनकी इंग्लिश बनाने के लिए आपको कहा जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ आप नोट करें पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये सेंटेंसेस जो है मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस से लिए हैं कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब आपको उर्दू के या वो सेंटेंसेस दिए जाएंगे और उनकी इंग्लिश बनाने के लिए आपको कहा जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर नोट करें उसने पार्क का दौरा किया, इस तरह का जो है आपको उर्दू का सेंटेंस दिया जाएगा और आपसे जो उसकी इंग्लिश बनाने के लिए कहा जाएगा ही विजिटेड दी पार्क। और दूसरे सेंटेंस के ऊपर स्टूडेंट्स आप गौर करें उन्होंने फुटबॉल खेली, यानी कि उर्दू का सेंटेंस आपको दिया जाएगा और आपको उसकी इंग्लिश बनाने के लिए कहा जाएगा दे प्लेड फुटबॉल। और तीसरे सेंटेंस के ऊपर स्टूडेंट्स आप गौर करें उसने रात का खाना पकाया, मतलब आपको उर्दू का सेंटेंस दिया जाएगा और इंग्लिश बनाने के लिए कहा जाएगा शी कुक्ड डिनर। और स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताता हूं कि एक और किस तरीके से जो है आपसे ये जो है सवाल पूछा जाएगा। तो अब इस सवाल के ऊपर आप गौर करें पास्ट इंडेफिनिट टेंस से स्टूडेंट्स ये सवाल जो है आपको आएगा कि चेंज इनटू इंट्रागेटिव, आपको जो है एक नेगेटिव सेंटेंस दिया जाएगा और आपसे ये कहा जाएगा इसका जो आप इंट्रागेटिव सवालिया बनाएं। दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल नहीं खेली, इसका आपने इंट्रागेटिव बनाना होगा डिड दे प्ले फुटबॉल। स्टूडेंट्स मतलब कि ये सवाल किसी तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपको जो है सिंपल सेंटेंस देते हैं तो आपसे कहा जा सकता है नेगेटिव बनाएं या जो है इसका इंट्रागेटिव बनाएं। स्टूडेंट्स तो अब हम चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ और स्टूडेंट्स अब मैं आपको जो है एक कंप्लीट जो है नमूना दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है आपसे ये सवाल पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप नोट करें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आपसे स्टूडेंट्स कहा जाएगा ट्रांसलेट इनटू उर्दू, यानी कि इंग्लिश का जो है आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और आपसे उसकी जो है उर्दू बनाने के लिए कहा जाएगा आई विल गो टू स्कूल, ये सेंटेंस आपको दिया जाएगा इस तरह का और आपने उसकी उर्दू बनानी होगी मैं स्कूल जाऊंगा। और साथ ही स्टूडेंट्स आपको जो है सवाल दिया जाएगा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अब जो है आपको उर्दू में सेंटेंस दिया जाएगा और आपने जो है उसकी इंग्लिश बनानी होगी। वो क्रिकेट खेलेंगे, तो स्टूडेंट्स आपने इसकी जो है उर्दू में इसको ट्रांसलेट करना होगा दे विल प्ले क्रिकेट। और स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक कंप्लीट जो है नमूना दूंगा कि और किस तरीके से जो है ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। फ्रेंड्स तो अब आपको कंप्लीट जो है नमूना बताते हैं कि किस तरीके से जो है आपसे ये सवाल पूछा जाएगा।
चेंज इनटू नेगेटिव। अब आपको जो है एक सिंपल सेंटेंस दिया जाएगा और उसको नेगेटिव बनाने के लिए कहा जाएगा आई विल गो टू स्कूल। एक सिंपल सेंटेंस है और इसका नेगेटिव बनाने के लिए कहा जाएगा आई विल नॉट गो टू स्कूल। और स्टूडेंट्स आपको जो है एक चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस, अब जो है आपको सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के लिए कहा जाएगा जुमले को विल दे प्ले क्रिकेट। यानी कि आपको एक इंट्रागेटिव जो है सेंटेंस दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा उसको जो सिंपल सेंटेंस में चेंज करें। विल दे प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलते हैं? दे विल प्ले क्रिकेट। तो आपने जो इसको एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करना होगा। और स्टूडेंट्स आप देखें कि चेंज इनटू इंट्रागेटिव, अब आपको जो है एक नेगेटिव जुमला दिया जा सकता है और आपसे कहा जा सकता है कि इसका जो आप नेगेटिव बनाएं शी विल नॉट कुक फूड। यानी कि आपको एक नेगेटिव सेंटेंस दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा इसका इंट्रागेटिव सवालिया जो है आप बनाएं विल शी कुक फूड। तो स्टूडेंट्स इस तरह का जो है आप सवालों के ऊपर गौर कर लें स्टूडेंट्स कि किस तरीके से जो बेसिक 3 टेंसेज हैं, ये आपकी 5 क्लास की जो बुक है उसका भी जो है ये तीनों सेंटेंसेज हिस्सा है। इसलिए आपने सिर्फ ये 3 सेंटेंसेज के ऊपर फोकस करना है और सिर्फ इन्हीं से ये जो मैंने आपको सवाल आज बताया है ये 3 बेसिक सेंटेंसेज